हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीकली करंट अफेयर में हम देखने वाले हैं 15 से 21 जुलाई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस को, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। 16वीं बार कोपा अमेरिका फुटबॉल कप 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर इसका दूसरा होगा, अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया है। तो जो कोपा अमेरिका है किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है, और कोपा अमेरिका में अर्जेंटीना की यह लगातार दूसरी खिताबी जीत है। 9वें महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो आंसर इसका दूसरा होगा, श्रीलंका कर रहा है। और बात करें महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 के बारे में, तो जो उसका उद्घाटन मैच है नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच खेला गया था। तो नेपाल के द्वारा ये खिताब जीता गया है, जो पहला मैच खेला गया है उसमें। और भारत का पहला मैच पाकिस्तान के साथ हुआ था। और महिला क्रिकेट एशिया कप का प्रशासक कौन है? ये एशिया क्रिकेट परिषद है। टीमों की संख्या इसमें 8 है। वर्तमान में चैंपियन भारत है। भारत ने अब तक 7 बार एक खिताब जीत लिया है। प्रारंभ कब हुआ था इसका? तो प्रारंभ हुआ था 2004 में। और यहाँ बात हुई थी एशिया क्रिकेट परिषद के बारे में। तो ये स्थापित की गई थी 1983 में। मुख्यालय कहाँ है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। अध्यक्ष कौन है इसके? जय शाह हैं। और जय शाह जो BCCI है उसके सचिव भी हैं। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप में किस भारतीय कलाकार ने गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार जीता है? तो ये जीता गया है सुदर्शन पटनायक के द्वारा। और सुदर्शन पटनायक किस राज्य से संबंधित हैं? सुदर्शन पटनायक उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं, उड़ीसा। और वो किसके, जो प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा उनका? तो वे रेत कलाकार हैं। और सुदर्शन पटनायक को 2014 में पद्मश्री दिया गया था। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? आंसर सी सही होगा, विक्रम मिस्त्री को भारत का नया विदेश सचिव बनाया गया है। विक्रम मिस्त्री को पूर्व विदेश सचिव मोहन क्वात्रा की जगह नियुक्त किया गया है। विक्रम मिस्त्री का जन्म जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ था। जुलाई 2024 में अमेरिका में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं? आंसर इसका सी सही होगा, विनय मोहन क्वात्रा को बनाया गया है। और विनय मोहन क्वात्रा भारत के पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं। विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को के अंतर सरकारी समिति की 46वीं बैठक कहाँ होगी? तो इसकी बैठक होनी है भारत में। आंसर सी सही है। और भारत पहली बार इसकी मेजबानी करेगा। इसे 21 जुलाई से 31 जुलाई 2024 के बीच नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। और इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस का पहला सत्र 1946 में पेरिस में आयोजित किया गया था। चौथी बार यूरो कप 2024 किसने जीता है? तो 2024 का एक खिताब स्पेन के द्वारा जीता गया है। और यूरो कप का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध फुटबॉल खेल से है। सबसे ज़्यादा बार 4 बार यूरो कप का टाइटल जीतने वाली टीम बन गई है स्पेन। चौथी बार KP शर्मा ओली किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर इसका सी होगा, नेपाल के। ओली ने पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की जगह ली है। और काठमांडू इसकी राजधानी है नेपाल की। मुद्रा इसकी रुपया है। देश के बाहर भारत का पहला जन औषधि केंद्र कहाँ खोला गया है? आंसर इसका दूसरा होगा, मॉरिशस में। और मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस है। और इसकी मुद्रा रुपया है। और मॉरिशस में इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडला भाई योजना लॉन्च की है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। आंसर सी सही होगा। देखिए, महाराष्ट्र ने अभी लाडली बहना योजना शुरू की थी, और उसके बाद अभी लाडला भाई भी योजना शुरू की है। और महाराष्ट्र सरकार की इस योजना के अंतर्गत जो लाडला भाई योजना है, इसमें 18 से 35 वर्ष के युवा जो लाभ ले सकेंगे, जो किसी कौशल में प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो उन्हें 6 से 10 हज़ार रुपये मिलेंगे। एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी या APC की साउथ एशिया के लिए प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका प्रतिनिधि दीपा मलिक को बनाया गया है। आंसर भी सही होगा। बात करें दीपा मलिक के बारे में, तो दीपा मलिक भारत की पहली पैरा ओलंपिक पदक विजेता हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि भारत की पहली पैरा ओलंपिक पदक विजेता कौन है? तो दीपा मलिक हैं। दीपा मलिक पैरा ओलंपिक कमेटी की पूर्व अध्यक्ष भी हैं। दीपा मलिक शॉटपुट, जेवलिन थ्रो के साथ
तैराकी और मोटर रेसलिंग की पैरा खिलाड़ी हैं। उन्होंने भारत की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 33 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल जीते हैं और वे भारत की पहली महिला हैं जिन्हें हिमालय कार रैली में निमंत्रण किया गया था। मणिपुर से सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन बने हैं? तो आंसर इसका सी सही होगा, एन कोटेश्वर सिंह बने हैं। 16 जुलाई 2024 को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह और मद्रास हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आर महादेवन ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है। इसके साथ ही देश के शीर्ष कोर्ट में CJI सहित कुल जजों की संख्या 34 हो गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या 34 है, मुख्य न्यायाधीश सहित। पश्चिम बंगाल के फिर से महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार ने संजय मुखर्जी की जगह ली है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। 16 जुलाई 2024 को किस केंद्रीय मंत्री ने वन साइंटिस्ट और वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया है? तो आंसर इसका दूसरा होगा, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। और शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के 96वें स्थापना दिवस के मौके पर इसे लॉन्च किया गया है और यह योजना 5 साल तक चलेगी, जिसमें वैज्ञानिकों की टीमें फसलों की सभी किस्मों पर शोध करेंगी। ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को नई दिल्ली में की गई थी। जुलाई 2024 में रवांडा के चौथी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर सी सही है इसका, पॉल कागामे चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं। और रवांडा की लोकेशन मैप में ये है। रवांडा पूर्वी मध्य अफ्रीका का एक देश है। इस देश को हजारों पहाड़ियों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। यह उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र का हिस्सा है। इसकी राजधानी किगाली है। मुद्रा इसकी फ्रैंक है, रवांडा फ्रैंक। 17 जुलाई 2024 को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की महानिदेशक लल्ला थाम्बी और कलई सेल्वी को कितने वर्ष के लिए या कितने साल के लिए सेवा विस्तार दिया गया है? तो आंसर इसका चौथा है, 2 साल के लिए। और ये जो नल्ला थम्बी कलई सेल्वी हैं, ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की पहली महिला महानिदेशक हैं, CSIR। और इसकी स्थापना की गई थी 1942 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। पॉपुलर स्टेशनरी ब्रांड कैमलिन के फाउंडर कौन थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है? तो आंसर इसका तीसरा है, सुभाष दांडेकर। कैमलिन एक लोकप्रिय स्टेशनरी ब्रांड है और इसकी नींव 1931 में DP दांडेकर और उनके भाई GP दांडेकर ने रखी थी। कैमलिन ने स्याही को नया रंग दिया था। टेनिस विंबलडन ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर इसका सी सही होगा, यूरोपी दोनों ने, यानी कार्लोस अल्कराज। ये पुरुष सिंगल्स का उनके द्वारा विंबलडन ओपन 2024 का खिताब जीता गया है। और महिलाओं में ये खिताब जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा के द्वारा। तो जो कार्लोस अल्कराज हैं ये स्पेन से संबंधित हैं, स्पेन के खिलाड़ी हैं। और क्रेजिकोवा चेक गणराज्य की निवासी हैं। साल में 4 टेनिस के ग्रैंड स्लैम खिताब खेले जाते हैं। तो उनमें पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब ये पुरुष सिंगल्स की और महिला सिंगल्स की यहाँ बात होगी। तो पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन में जेनिक सिनर के द्वारा जीता गया है और वे इटली से हैं। महिला एकल का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन में आर्याना सवालेंका ने और ये बेलारूस से हैं। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है साल में पहली बार होता है। और दूसरा जो साल का दूसरा है ये फ्रेंच ओपन है, टेनिस फ्रेंच ओपन। तो 2024 का खिताब जीता है पुरुषों में कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है और वे स्पेन से हैं। और महिला एकल का खिताब जीता है ईगा स्विएतेक के द्वारा जीता गया है और वे पोलैंड से हैं। और टेनिस विंबलडन ओपन ये साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। और इसके बाद आता है अमेरिकी ओपन, ये साल का चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब होता है। हाल ही में किस शहर के मुंज क्राफ्ट को भौगोलिक संकेत या GI टैग मिला है? तो ये प्रयागराज का मुंज क्राफ्ट है, इसे मिला है। और बात करें GI टैग के बारे में, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी हिंदी में भौगोलिक संकेत किसी एक विशेष क्षेत्र से संबंधित वस्तु या उत्पाद को दिया जाता है। और यह तब प्रदान किया जाता है जब वस्तु या उत्पाद में स्थान की विशेषता होती है। भारत में GI टैग की शुरुआत हुई थी 2003 में।
सबसे पहले पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को 2004 में जीआई टैग मिला था। जीआई टैग को भौगोलिक संकेत या पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा जारी किया जाता है। आज के लिए इतना ही। कल आपसे पूछा था द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। तो आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है।